जैसे कि आप जानते हैं नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। इस इलेक्शन को जानने के लिए पहले बिहार की राजनीति को देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से ऐसे पार्टी हैं, बड़े पार्टी हैं या फिर कौन से ऐसे छोटे पार्टी हैं जो बड़े पार्टियों को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पहले आता है भाजपा बीजेपी, सेकंड आता है कांग्रेस, थर्ड आता है जेडीयू, फोर्थ आता है एलजेपी और फिफ्थ आता है आरजेडी। पहले मैं आपको बता देता हूं, जब 2005 में 1990 में यानी कि 1990 से लेकर 2005 तक वहां पर आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चल रही थी। और आपको तो पता ही है कि उन 15 सालों में बिहार कितना विकास हुआ है, बिहार में क्या क्या हुआ ये तो सबको ही पता है कि इतने सारे फंड्स, इतने सारे कलेक्शंस, इतने सारे घोटाले, वो तो आम लोग भी जानते हैं। फिर उसके बाद आती है जेडीयू की नीतीश कुमार की सरकार, यानी कि सबसे ज़्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन बोल सकते हैं आप नीतीश कुमार जी को बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट मैथमेटिशियन भी है। जब पहले 2014 में, या आप बोल सकते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बनी, तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। वो इतने नरेंद्र मोदी सरकार को वो इतने हेट कर, या फिर इतना पॉलिटिकली राइवलरी थे, ये आप बता सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चुनाव ऐसा हो रहा है कि पहले है नीतीश कुमार सरकार की जेडीयू सरकार, जो अब सत्ता में है, यानी कि 2005 से लेकर 2020 तक अब नीतीश कुमार सरकार ही वहाँ पर चल रहा है। यानी कि 15 सालों तक कोई ऐसा पार्टी वहाँ पे नहीं आया जो नीतीश कुमार सरकार को गिरा सके। तो मैटर ये है, तो फर्स्ट है जेडीयू और उसके साथ जुड़ा हुआ है भाजपा सरकार, यानी कि दोनों कोलाइजन होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पहले था कांग्रेस सरकार और लालू प्रसाद यादव जी का आरजेडी सरकार। और ये एलजेपी कहाँ से आया? तो एलजेपी ये है, एलजेपी पार्टी उनके रामविलास पासवान जो पहले जेडीयू के साथ मिले हुए थे। अब मैटर ये है कि एलजेपी जो है, यानी कि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, अब एलजेपी को लीड कर रहे हैं। यानी कि एलजेपी सरकार आरजेडी को ये अपना बहुमत नहीं दे रहा है। अब बिहार में इतने सारे, अब भाजपा सरकार के लिए यानी कि बीजेपी सरकार के लिए ये बिहार चुनाव जीतना इतना सीरियस मैटर इशू बन चुका है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर आप छवि देखेंगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वो बिहार इलेक्शन जीतकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा देना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे 2015 से लेकर 2020 तक की साल को, तो इन 5 सालों में कुल उन्होंने 16 से या फिर 18 विधानसभा इलेक्शंस हुए। उसमें से सिर्फ 2 ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां पर बीजेपी सरकार ने पूरा का पूरा अपना दबदबा बनाया। उसमें पहला था तो उत्तर प्रदेश था, सेकंड गुजरात था। गुजरात में भी उन्होंने इलेक्शन ऐसा जीता था कि वो तो बनते बनते जीत गए थे, वरना वहाँ पर भी इनको गठबंधन सरकार करके ही रचाना पड़ता। और फिर थर्ड आता है कर्नाटका में इन्होंने अपनी सत्ता बनाने के लिए न जाने कितने विधानसभा सीटों को कितना खरीदा और कितने लोगों को नीचा गिराया और कितने लोगों को बनाया, ये सब मैटर करता है। तो अभी जो बिहार में जो इलेक्शन चल रहे हैं, अभी जो बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं या फिर नवंबर में जो होने वाले हैं, ये भाजपा सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। इसके लिए वो कोई भी हथियार अपना सकते हैं, साम दान दंड भेद जैसे कई ये हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता भी ये जानती है, वो मुद्दे और लॉलीपॉप की दोनों डिफरेंस ये बिहार की जनता जानती है।